नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अनोखा बंधन। ललित की शादी तय हो गई थी। अगले महीने ही उसकी शादी थी। छोटी बहन पूजा घर में सबसे ज्यादा खुश थी। पापा महेंद्र और माँ देविका के साथ पूजा जमकर खरीदारी कर रही थी, मानो आने वाली भाभी श्वेता से उसकी कोई पुरानी जान पहचान हो। भाभी के लिए हर एक चीज मैचिंग करके खरीद रही थी। माँ देखो ना, यह पिंक वाली साड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। हाँ है तो वाकई अच्छी, तुम पर अच्छी लगेगी। अरे माँ, मैं श्वेता भाभी के लिए बोल रही हूँ। अरे अभी तक जितनी भी खरीदारी की है श्वेता और ललित के लिए ही की है, अपने लिए भी कुछ खरीद ले। माँ मेरी शादी नहीं, ललित भैया और श्वेता भाभी की हो रही है। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। शादी में पूजा ने जमकर मजे किए। पूजा ने श्वेता का स्वागत एक प्रिंसेस की तरह किया। उसकी हर एक चाहत को पूजा मिनटों में पूरा कर देती थी। इसी तरह पूजा को भाभी के रूप में एक नई सहेली मिल गई थी। कुछ महीने बाद एक दिन पूजा ने श्वेता से कहा, भाभी परसों रक्षाबंधन है, आपके भैया आ रहे हैं ना राखी बंधवाने। श्वेता ने कहा, नहीं भैया को राखी बांधने हम ही जा रहे हैं। मतलब? पूजा ने आश्चर्य से पूछा। मतलब मैं और तुम्हारे भैया जा रहे हैं, लेकिन अगर ललित भैया चले गए तो मैं उन्हें राखी कैसे बांधूंगी। मैं बचपन से अब तक भैया को राखी बांधती आई हूँ, पूजा ने थोड़ा सा उदास होकर कहा। इस पर श्वेता ने कहा, अगर एक बार नहीं बांधोगी तो मर नहीं जाएगा तुम्हारा भैया। भाभी यह क्या बोल रही हो? अगर यही बात मैं तुम्हारे भैया के बारे में बोलूं तो? पूजा जबान संभाल के बोलो, बदतमीज, अपने बड़ों से जुबान लड़ाती है। तभी ललित वहां आ जाता है। उससे ऑफिस जाने में देर हो रही थी। क्यों श्वेता, क्या हुआ? किसी जबान संभाल कर बोलने को कह रही हो? आप ही की लाडली बहन से। आप लोगों ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। बड़ों से कैसे बात करनी है इसे पता ही नहीं। अरे तुम बताओगी भी कि आखिर क्या हुआ है, या ऐसे ही बस बोलती जाओगी? हाँ हाँ, इस घर में मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? बोलना तो इस घर में सिर्फ तुम्हारी लाडली बहन को ही है, जो कुछ भी बोल सकती है। मेरे भाई के बारे में तुम्हारी बहन बोल रही थी कि राखी नहीं बांधोगी तो तुम्हारा भाई मर नहीं जाएगा। मुझे नहीं पता था कि इस घर में मुझे अपने घर जाने के लिए तुम्हारी माँ और बहन की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा होता तो मैं मायके जाने का प्लान नहीं बनाती। माँ को बीच में मत ला भाभी। देखो देखो तुम्हारे सामने ही कैसे जबान लड़ाई है। इस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। बस बहुत हो गया, मुझे भी नहीं रहना यहाँ। पूजा, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? चलो अभी अपनी भाभी से माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने कोई गलती नहीं की है। इन्होंने ही पहले आपके बारे में बुरा कहा था। अच्छा तो सुन लो, अब तुम्हारे बारे में भी बात करने के लिए मुझे मैडम से परमिशन लेनी पड़ेगी। माफ करो मैडम, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। ललित, अब चल रहे हो मेरे साथ या नहीं? मुझे आज ही मायके जाना है। पूजा, तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं शाम को ऑफिस से आता हूं, फिर बात करते हैं। चलो मैं निकलता हूँ, काफी लेट हो गया हूँ। लंच वहीं कर लूंगा। पूजा अपने रूम में चली जाती है और ललित ऑफिस चला जाता है। श्वेता कमरे का दरवाजा बंद करके दिन भर नहीं निकलती। देविका को यह सब देखकर कुछ समझ नहीं आता कि कल तक हंसते खेलते घर को आखिर आज क्या हो गया। आज पहली बार पूजा से ललित ने ऊंची आवाज में बात की थी। पूजा यह सोच सोच के रोए जा रही थी कि जिस भाभी और भाई पर वो जान छिड़कती थी, आज एक ही पल में उन्होंने उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। शाम को ललित आया तो देखा कि श्वेता के कमरे की बत्ती बुझी हुई है और वह सारा सामान पैक करके पलंग पर लेटी हुई है। वह सीधा माँ के पास जाता है। माँ, कल शनिवार है और मेरी छुट्टी है, और परसों संडे को रक्षाबंधन है। श्वेता भी जब से आई है तब से अपने मायके नहीं गई है, इसलिए मैं उसको लेकर उसके मायके जा रहा हूँ। सुबह तक पहुँच जाऊंगा। पर भैया तुम चले जाओगे तो मैं राखी किससे बांधूंगी? अरे तो इस बार रहने दो, ला मुझे राखी दे दो, मैं वहाँ खुद से बांध लूंगा। अरे ऐसे कैसे बांध लोगे? मैं ही तुमको राखी बांधूंगी। तो ठीक है, जब लौटूंगा तब राखी बांध देना। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे भी सामान पैक करना है। पहली बार ससुराल जा रहा हूँ ना। रात 10 बजे की ट्रेन है और मैंने टिकट करवा ली है। ललित के इस तरह के व्यवहार से देविका और पूजा दोनों भौचक्की रह जाती हैं।
जिस पूजा को अपने भाई पर इतना विश्वास था कि वह कभी उसे नहीं छोड़ेगा, आज एक झटके में उसे इग्नोर कर वहां से चला गया। पूजा खाना नहीं खाती है और जाके अपने रूम में सो जाती है। इधर श्वेता और ललित दोनों माँ और पिताजी के पैर छूकर ससुराल के लिए निकल पड़ते हैं। पूजा को जो उम्मीद थी कि जाते समय भाई उससे मिलने जरूर आएगा, वह उम्मीद भी टूट जाती है। पूजा रोने लगती है। उधर श्वेता के भाई को जब यह पता चलता है कि उनका अचानक आने का प्रोग्राम श्वेता का पूजा से विवाद के कारण हुआ है, तो उसका भाई रमेश और भाभी निशा श्वेता को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्वेता की जिद के आगे सब हार जाते हैं। रक्षाबंधन के बाद ललित घर चला आता है, लेकिन श्वेता मायके में ही रुक जाती है। कुछ दिन बाद निशा ने श्वेता से कहा, श्वेता, कल मैं तुम्हारे भैया के साथ 2-3 दिन के लिए मायके जा रही हूँ। मेरे भतीजे की बर्थडे पार्टी है, तुम बाबूजी को देख लेना और दवाई टाइम पर दे देना। पर भाभी, पापा 3 दिन से बीमार हैं, इस हालत में उन्हें छोड़कर आपको पार्टी में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, पापा तो हर 2-3 महीने में बीमार हो जाते हैं, तो क्या उनकी देखभाल के लिए मैं अपने मायके जाना छोड़ दूं? तुम्हारी भी तो सास बीमार थी, तुम क्यों चली आई उन्हें अकेले छोड़कर? वो तो मुझे भैया को राखी बांधने के लिए आना पड़ा। अच्छा, तुम्हारे भाई ने तो बुलाया भी नहीं था तुम्हें, लेकिन मेरे भाई ने मुझे और इन्हें इनवाइट किया है, मैं तो जाऊंगी। तुम अपने काम से काम रखो। क्या हुआ, तुम लोग किस बात पर नोकझोंक कर रही हो? रमेश ने पूछा। भैया, भाभी कह रही है कि कल आप दोनों बर्थडे पार्टी के लिए आपके ससुराल जा रहे हैं। पापा बीमार हैं, ऐसी स्थिति में आप कैसे ससुराल में पार्टी करने की सोच सकते हैं? इसी बात पर भाभी मुझसे बराबरी कर रही है। देखो श्वेता, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब हमारे घर के मामले में ज्यादा इंटरफेयर मत करो। तुम यहाँ अपने काम से काम रखो बस। रमेश की यह बात श्वेता को एक ही झटके में उसके मायके से उसका रिश्ता अलग कर देती है। वह चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आती है और उससे एहसास होता है कि किस तरह उसने अपनी प्यारी ननद को तंग किया था। वह ललित को फोन करती है और कहती है कि आज आ जाओ और कल हम अपने घर चलेंगे। दूसरे दिन घर पहुंचकर श्वेता पूजा से बोली, पूजा, अभी तक नाराज हो? अपनी भाभी को माफ नहीं करोगी? आप बड़ी हैं, मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? अच्छा, मैं बताऊं तुम कौन हो? तुम मेरी छोटी सी प्यारी बहना हो। इतना कहकर श्वेता पूजा को गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। असली रक्षाबंधन तो आज है हमारे लिए। पूजा, अपने भैया को राखी नहीं बांधोगी? माँ, आपकी तबीयत कैसी है? तुम लोगों को हंसता खेलता देख मेरी तबीयत तो ऐसे ही हरी भरी हो जाती है। इस अनोखे बंधन से हमेशा मेरा परिवार बंधा रहे। श्वेता और पूजा अब ननद भाभी नहीं बल्कि बहनों की तरह रहती हैं। घर में खुशी, शांति और समृद्धि का वास होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।